हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ एक्सपी मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में विल डिस्कस लोकस। तो लोकस से पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है कि लोकस सर थोड़ा सा टफ चैप्टर है। बट ऐसा कुछ नहीं है। लोकस में अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, कि लोकस कैसे फाइंड करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, और अदर प्लस जो कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर है, तब ये कुछ हार्ड नहीं है। कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन मिला के ही लोकस का सवाल बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आपका थोड़ा सा अल्जेब्राइक मैनिपुलेशन आना चाहिए। हाँ, वेरिएबल को कैसे एलिमिनेट करे, ज्यादा वेरिएबल आ जाएगा तो कैसे उसको मैनिपुलेट किया जाए, ठीक है। तो अल्जेब्राइक मैनिपुलेशन आना चाहिए। और अगर आप बस थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए ऑलरेडी, क्योंकि मैथ्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, जो सब टीचर बोलते हैं, प्रैक्टिस। तो अगर आपने ये तीनों चीज पे थोड़ा सा काम किया हुआ है देन लोकस इज इजी, ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। तो आज का इस सेशन का गोल क्या रहने वाला है, लोकस प्रॉब्लम्स करेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यूज में लोकस टाइप के क्वेश्चन आए वो वी विल डिस्कस। तो स्ट्रेट लाइन वाला वी विल डिस्कस इन पार्ट 1। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला। स्ट्रेट लाइंस का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, लोकस रिलेटेड प्रॉब्लम। उससे फायदा क्या होगा कि कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होते रहेगा। क्योंकि लोकस आप तभी बना पाएंगे जब आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वो बहुत सारा फॉर्मूलाज लग जाएगा, कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो डैट क्लियर रहना पड़ेगा, नहीं तो वी विल डिस्कस डैट ऑल्सो। फिर पार्ट 2 में सर्कल्स और पैराबोला से जितने क्वेश्चन आए वी विल डिस्कस दैट। इलिप्स और हाइपरबोला से ज्यादा नहीं पूछता है, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछता है। उस टाइप का वीडियो भी फ्यूचर में आने वाला है, जिसमें वी विल कवर पर्टिकुलरली इलिप्स एंड हाइपरबोला ओनली। एंड जैसा कि एम चला आ रहा है सेशन का, वी विल सॉल्व पीआईक्यूज लाइक टॉपर्स, सबसे एफिशिएंट एंड फास्टेस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड। तो स्टार्ट करते हैं। ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। लोकस का जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, आई हैव पुट ऑल, जितना भी पीवाईक्यूज आया हुआ है, थोड़ा सा एक दो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि मैं खुद नोट्स में पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो लगभग डिफरेंट जितना भी डिफरेंट टाइप्स का सोच हो सकता है लोकस से रिलेटेड, डैट इस सेशन में आपको मिल जाएगा। तो जरूर ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, लोकस क्या होता है? लोकस आप सोचिए एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है, एक मूविंग पॉइंट है या पाथ ट्रेस कर रहा है बाय दैट मूविंग पॉइंट, सेटिस्फाइंग सम कंडीशन, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसा कि सर्कल। सर्कल क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट जिसका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, एक पॉइंट होता है सेंटर, उससे हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ऐसा करके पॉइंट मूव कर रहा है, 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 एक सर्कल पाथ ट्रेस कर दिया। तो दिस इज लोकस ऑफ अ सर्कल। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज इक्वी डिस्टेंट, ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, इसको एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। तो इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, मान लेते हैं सेंटर एच कॉमा के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लिख सकते थे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को तो रेडियस नाम देते हैं, नहीं? तो ये आर स्क्वायर, बेसिकली इसका स्क्वायर रूट होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है, इज इक्वल टू आर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, देन वी विल गेट आवर सर्कल का फॉर्मूला, ठीक है। तो यही पूरा क्या हो जाता है, लोकस ऑफ सर्कल। ये हो गया मूविंग पॉइंट फॉलो कर रहा है, कुछ पार्ट ट्रेस कर रहा है, उसी को अगर आप अलजेब्रा एक्स और वाई फॉर्म में लिख पाते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे करके निकालते हैं। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन था। अब कैसे फाइंड करते हैं लोकस? तो देखिए, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको आप एच के मान लीजिए, ठीक है। एच के मानते हैं, फिर लास्ट में एक्स वाई से रिप्लेस भी करेंगे, ठीक है, वो बात का काम है। पहले एच के मान लेंगे जिस भी पॉइंट को है, ठीक है, यही नॉर्मल प्रोसीजर। हर वक्त जरूरी नहीं एच के मानना पड़े, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एच के मान लीजिएगा, ठीक है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिकल लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो कंडीशन था कि डिस्टेंस आर है, तो क्या लगाना पड़ा? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ा।
तो ऐसे ही बहुत सारा मैथमेटिकल इक्वेशन आपको आना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस, स्लोप का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो ऐसे ऐसे सारा कॉन्सेप्ट का आपका एप्लीकेशन होगा। इसलिए लोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे ना तो साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होते रहेगा। तो ये सब आपको फॉर्मूला आना चाहिए। कुछ कुछ जरूरत पड़ेगा तो अननोन क्वांटिटी भी ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है, मान लीजिए ये सर्कल है, तो इस पे मान लीजिए कोई पॉइंट अज्यूम करना है, तो हाउ विल यू अज्यूम? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ए का वैल्यू या आर का वैल्यू 2 है, 2 साइन थीटा। तो इसमें क्या आ गया? थीटा इज अ पैरामीटर। ठीक, कभी कभी जरूरत क्या पड़ सकता है? कुछ पैरामीटर का जरूरत पड़ सकता है, थीटा ले सकते हैं या कुछ टी अपने से इंट्रोड्यूस कर दिए, या कुछ जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, अब ये अपने मन से लिया ना, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये अननोन था। नोन पैरामीटर को रख सकते हैं, नोन मतलब जो क्वेश्चन में रहेगा, अननोन मतलब जो हम लोग खुद से लेंगे, जैसे कि थीटा लेते हैं, टी लेते हैं, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग को एच के दिखना चाहिए, या फिर जो नोन क्वांटिटीज हो क्वेश्चन में गिवन, ये नोन क्वांटिटीज क्या होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा, उसी को नोन बोलेंगे। तो फाइनली ये सब करते करते एक अच्छा सा एच के में इक्वेशन बन जाएगा, प्लस कुछ नोन वेरिएबल रहेगा। फाइनली एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा। यही हमारा इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हाँ, अब देखिए ये क्या है, बेसिक ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये सब आना चाहिए आपको, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया, फिर ठीक है ये सब आना चाहिए। फिर स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल की सेंट्रॉइड क्या क्या होता है, सेंट्रॉइड अगर कोई पूछते, ऑर्थो सेंटर पूछते, सरकम सेंटर पूछते, ये सब आना चाहिए। इस पे भी लोकस को मिला के क्वेश्चन आ जाता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बहुत सारा फॉर्म होता है, स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर आपका वो स्लोप नॉर्मल, डिस्टेंस नॉर्मल, जो भी ये होता है ना, एक्स कॉस थीटा, वाई साइन थीटा, ये वाला फॉर्म, ये सब आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। फॉर्मूला वही, एंगल बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, फिर स्लोप का फॉर्मूला वगैरह, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सब आप फॉर्मूलाज देख सकते हैं, आपका नोट्स में होगा, नहीं तो साथ साथ में रिवीज, जब भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा आई विल कॉन्सेप्ट बता देंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि क्या क्या बेसिक नॉलेज चाहिए। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। अच्छा, कुछ कुछ स्टैंडर्ड लोकस भी होता है जिसको हम लोग बस देख के ही बता सकते हैं, कि क्वेश्चन पढ़े तो देख के ही पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी लोकस का मतलब वो आपको इक्वेशन नहीं लिख के देगा, वो आपको बोलेगा कि बताओ सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है भाई बताओ। तो आपको इक्वेशन नहीं लिख के देगा, उसका नाम लिख के देगा। तो ये नाम हम लोग देख सकते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल दिस दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स एंड, तो एक ए बी है, ठीक है, तो एक पॉइंट पी निकालना है। इस लोकस, अच्छा इसमें दिया हुआ लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस, ये जो पॉइंट पी है ना, अगर इक्वी डिस्टेंट हो तो पी का लोकस क्या होगा, आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। पी का लोकस आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि यहां पे कोई भी पॉइंट लीजिए आप इस लाइन पे, तो वो इक्वी डिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसको आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से खुद ही सोच सकते हैं। ये हो गया सेम, मतलब ये को सेम दिखाना है, तो ये हो गया कॉमन 90 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाई कंस्ट्रक्शन से ये और ये सेम हो गया, तो बाई सीपीसीटी से सेम हो जाएगा। ठीक है, मेन है, आप याद भी रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन लाइंस, तो 2 लाइन से इक्वी डिस्टेंट, यहां 2 पॉइंट का बात कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 लाइन, तो ये पी किस पे लाई करेगा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। आप सोच सकते हैं ये लेंथ, परपेंडिकुलर ही लेंथ लेते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट का यहां से लेंथ और इस पॉइंट का यहां से लेंथ इक्वल होगा। ये भी आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और क्या अदर एग्जांपल आप सोच सकते हैं?
जैसे कि इलिप्स का डेफिनेशन याद करिए। इलिप्स का एक डेफिनेशन क्या था कि एक पॉइंट है whose sum of distance from two fixed point, whose sum of distance from two fixed point, वो फोकस होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए आपको इंग्लिश में कुछ लिखा रहेगा, उसका मैथमेटिकल सेंस ये बनेगा। मैथ्स में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा कुछ बनेगा, PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका इक्वेशन आप क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इलिप्स। हाइपरबोला का भी कुछ ऐसा ही होता है, डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड लोकस है। जैसे सर्कल का भी स्टैंडर्ड लोकस हो गया, डायरेक्टली क्वेश्चन में रहेगा, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगा। ये सब आप कुछ कुछ याद रख सकते हैं। अच्छा, लोकस ऑफ कोनिक, कोनिक का आपने ये एक डेफिनेशन पढ़ा होगा कि सर एक लाइन होता है और एक फोकस होता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और इसको फोकस बोलते हैं। तो कोनिक का क्या लोकस होता है, एक पॉइंट होता है, मूविंग पॉइंट, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम लाइन और ये पॉइंट, ठीक है, जिसको फोकस नाम देते हैं। तो PS बाय PM का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसी को E बोलते हैं। नहीं, PS बाय PM, इसको मान लेंगे H के, ठीक है, इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा और इसको मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन है तो AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मान लेंगे। तो PS बाय PM E होता है, तो अब यही E इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो पैराबोला लिख देंगे, पैराबोला का लोकस आ जाएगा, यही E याद करिए, ग्रेटर देन 1 होता है तो इलिप्स नहीं, हाइपरबोला होता है। E लेस देन 1 हुआ तो आपका इलिप्स आ जाता है। ठीक है, सर्कल का तो अलग सा डेफिनेशन था, या इलिप्स ही है जिसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम हो जाता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर PS कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। और ये PM कैसे निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, ये लाइन और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या था AX1, ठीक है, X1 के जगह H B K प्लस C का मॉड अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही E के बराबर होता है। ये इसको इधर लेते आते थे तो ऐसे कुछ लिखते थे। ठीक है, तो ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लोकस फॉर कोनिक। तो मेन क्या है कि इस टाइप का डायरेक्ट बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। इसी से आप देखेंगे पैराबोला का जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप होता है, इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और हाइपरबोला का, सब इसी से डिराइव होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये IIT का पुराना सवाल है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो देखिए यहां पे आपको फोकस करना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक पॉइंट का बात कर रहा है और लाइन। तो जब भी पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस रहे, का कुछ रेशियो रहे तो आपको लोकस ऑफ कोनिक आना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट है -2, 0 और लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, तो इसको क्या मानते हैं, H, K मानिएगा, और एक लाइन है आपका x इज इक्वल टू -9/2। तो यही दिया हुआ है, PS बाई PM का ही रेशियो दिया हुआ है, PS बाई PM का रेशियो दिया हुआ है। आपका क्या दिया, 2/3। तो इसको सॉल्व करने का थोड़ी ना जरूरत है, यही तो इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। इसेंट्रिसिटी क्या है, लेस देन 1, इलिप्स आपका आंसर आ गया, एज इजी एज दैट। तो ये किस में आएगा, आपका स्टैंडर्ड लोकस, कि आपको ये लोकस याद होना चाहिए। तो इसका आप क्विकली आंसर दे सकते हैं, कुछ करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज कॉन्सेप्चुअली वी नो कि 2/3 रिप्रेजेंट इसेंट्रिसिटी एंड हियर इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, सो आंसर इज इलिप्स। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो ये है, यही है कि टॉपर ऐसे सॉल्व करेगा, वर्क नहीं करेगा। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन देखिए जो 2024 का एकदम न्यू सवाल है। तो लोकस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस उस डिस्टेंसेस, लोकस ऑफ पॉइंट, कोई पॉइंट P मान लेता है, उसको ले लेते हैं H के, क्योंकि लोकस में यही करते हैं। उस डिस्टेंस फ्रॉम दो पॉइंट है, एक 2,1 है और एक 1,3 है। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है, इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो लिख देते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्टली लिख रहे हैं, H माइनस
2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय ये क्या है h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट भी रहता है तो ये 5:4 है, बट होल स्क्वायर कर दे रहे तो 25:16। आई होप दिस स्टेप मेड सेंस, इजी था। ठीक है, इसको क्योंकि स्क्वायर रूट रहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखेगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसको क्रिस क्रॉस कर देते हैं तो 16 इधर लेते आते हैं, इसको ओपन भी कर रहे हैं और इसको ओपन चालाकी से कर रहे हैं। देखिए क्या करता है, हमको इस फॉर्मेट में लिखना पसंद है कि पहले एक्स स्क्वायर लिखो, फिर वाई स्क्वायर लिखो, फिर एक्स वाई, फिर एक्स। तो एच स्क्वायर इधर से उठाएंगे, इधर से के स्क्वायर उठाएंगे। ठीक है, पैटर्न चल रहा है। इधर से माइनस एक्स वाई वाला टर्म उठाएंगे यानी कि 4h। ठीक है, यहां से -2k, फिर कांस्टेंट यहां से 4 आएगा, यहां से 1, सिंपल 5 लिख देंगे। 25 यहां से क्या क्या आ रहा है, यहां से आपका एच स्क्वायर आएगा, फिर यहां से के स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा -2h लिखो, यहां से क्या आएगा -6k। बहुत बढ़िया, कांस्टेंट क्या आएगा 1 और 9 आपका 10 होता है तो 10 लिख देंगे। अब बस सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सबको उधर ले जा रहे हैं। ठीक है, सबको उधर ले जा रहे हैं, तो 25 - 16 क्या ये कर सकते हैं मन में, 4 और 5 9, तो 9h स्क्वायर 9k स्क्वायर, सेम ही सब्ट्रैक्ट करना। अब ये वाला टर्म देखते हैं, तो 25 × -2 यहां से -50, h का यहां से क्या आएगा 16 4 जहां तक कि हमको आता है 64, तो +64 तो +14। बहुत बढ़िया, h 25 × -6, 25 × -6 कितना होगा 30, 150 हाँ 75 150 के माइनस 150 के यहां से कितना आ जाएगा 16 16 32 प्लस में होगा। तो ये अगर ढंग से करे तो ये 28 नहीं सॉरी 18। ठीक है, 118, तो आपका -118 के। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये तो कांस्टेंट आपका 170 दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। 250 इधर आ रहा है कांस्टेंट और इधर आ रहा है 16 × 5 80, 170 आ रहा है। तो आ गया, देख रहे कितना सिंपली हम लोग निकाल लिया, बस कंपेयर करना है तो कहानी खत्म। अच्छा, ये किसका लोकस बोलेंगे, अगर आता है सेब का नाम लिखने, सेब का नाम, तो क्या सेब का नाम देते, सेब का नाम क्या रहता है, एक्स वाई गायब है और कोफिशिएंट सेम है तो ये सर्कल लिख दे। ठीक है, तो ऐसे करके ये भी पूछ सकता था कि इसका रेडियस क्या है। ठीक है, इसको घुमा सकता है, फ्यूचर में देखिए आ सकता है। इसके बजाय वो पूछ देगा इसका रेडियस क्या है, कैसा इक्वेशन है। ठीक है, या फिर इसके आगे कुछ और पूछ देगा कि ये सर्कल है, एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो लेंथ बताओ, वगैरह वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो लोकस आ गया। अब कंपेयर करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है तो हाँ, तो सबका वैल्यू लिख रहे और कैलकुलेट कर रहे। तो यहाँ पे a का वैल्यू 9 था, 9 का स्क्वायर 81 लिख देते हैं। फिर b का वैल्यू भी आपका 9 है तो 2 × 9 क्या होता है, डायरेक्टली लिख रहे हैं टॉपर की तरह 18। c का तो वैल्यू 0 है तो एक्स वाई का टर्म है ही नहीं ना। d का वैल्यू मतलब यही वाला x होगा। अच्छा, इसको एक्स वाई से रिप्लेस करना तो कुछ नहीं है, ऑर्डर में ही x ये y हो जाएगा। तो d का वैल्यू आपका 14 है तो 4d पूछा है, 4 × 14 मन में कर सकते हैं 56, हाँ 56, अब तक 56। और e का वैल्यू आपका 118 है माइनस साइन के साथ, तो -118 खत्म। तो बस इसको सही से जोड़ेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा सा नंबर आ रहा है -100। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 8 5 13, हाँ एक अच्छा सा नंबर आ गया 37। तो इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, विच इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एकदम लेटेस्ट और लोकस एकदम बेसिक पूछा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर क्या थोड़ा सा अलजेब्रा और कंपेयरिंग। तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट अल्जेब्राइक मैनिपुलेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिस। सो आई होप अभी सेंस कर रहा हो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला होगा, अभी मेड सेंस। तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी स्टैंडर्ड लोकस की तरह ट्रीट करिएगा। क्या दिया हुआ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे ना परपेंडिकुलर लाइंस आपका एक्सिस ही मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पी मान रहे हैं, कोऑर्डिनेट क्या माने एच के। तो ये डिस्टेंस आप बता सकते हैं। बहुत हाई चांस है कि आप ये गलत बताएंगे अगर आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा होगा। तो पहली बात तो एच नहीं बोलना है, के बोलना है। अब के भी नहीं बोलना है, मॉड के बोलना है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना। मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में ले रहे -2, सॉरी इस क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव नहीं आएगा। मान लीजिए पॉइंट हम लोग इस कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं -2, -3। तो अब ये लेंथ -3 थोड़ी ना बोलेंगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो 3 बोलेंगे। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, मॉड लेते हैं तो ये मॉड के हो जाएगा और ये आपका एच एक्सिस वाला दूरी तो मॉड एच हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर, तो ये क्या लेंगे, सम ऑफ डिस्टेंसेस मॉड ऑफ एच प्लस मॉड ऑफ के, ये 1 के बराबर दिया हुआ है।
सो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। ये बहुत फेमस सा रिजल्ट है, ये बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आई होप यू नो कि ये कैसा शेप बनता है। डू यू रिमेम्बर? ये नहीं तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड ही मानिएगा। एक स्क्वायर बनता है, ठीक है, ऐसा एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये आप सोच सकते हैं ये 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0,1 1,0। ठीक है, जिसका लेंथ ये √2 होगा, 1 नहीं होगा। ये अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो √2 आएगा। तो एक स्क्वायर होता है, इसका एरिया अगर पूछेगा तो 2 आएगा, 1 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 इज 2। ठीक है, तो फ्यूचर में कभी आया था कि एरिया बताओ इस फिगर का, एक लोकस बन रहा है, उस शेप का एरिया बताओ। तो लोकस क्या बन रहा है? स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड डिस्टेंस फॉर्मूला से √2 आ रहा है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी स्टैंडर्ड याद रखेगा। पुराना सवाल है। क्यों सर पुराना सवाल कर रहे हैं? क्योंकि ये पुराना सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट करके मेंस में पूछ देता है। कभी कभी तो एग्जैक्ट भी पूछता है, कभी कभी ट्विस्ट करके। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, एक पॉइंट मूव्स ऑन द लाइन दिस, सेंट्रॉइड का कुछ हो रहा है, तो एक ट्राइंगल है। तो इसमें बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, वैसे तो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो P का ही निकालना है। P को एच के मान सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ठीक है, हर बार एच के मानने का जरूरत नहीं है, कुछ और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3,-2। ठीक है, या फिर मान लेते हैं एच के। अब इस टाइप के में क्या है, एच को कुछ लिखना पड़ेगा। एच इज इक्वल टू वाट, के इज इक्वल टू वाट, कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, लोकस ऑफ द सेंटर, अच्छा ये नहीं निकालना है, सॉरी इसमें गलती की है। पी का इसका लोकस नहीं निकालना है, हम लोग को लोकस किसका निकालना है? इफ यू कैन सी, सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। ये जो सेंट्रॉइड होता है, जी से नाम दे देते हैं। हाँ, तो सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है आपका, इसको h k मानना है। ठीक है, अब ये p को क्या ले, p दिया हुआ एक लाइन पे, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एनी पॉइंट, इसमें आपको अज्यूम करना है। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इसको अज्यूम करना है। तो x को मान लीजिए t, तो y का वैल्यू यहां से क्या आएगा, यहां से y का वैल्यू क्या आएगा, 2t माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो कैन यू सी y का वैल्यू आ रहा है 2t प्लस 4/3, ये हो गया y। तो कोऑर्डिनेट्स को ऐसे अज्यूम करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 2t प्लस 4/3। ठीक है, ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। कुछ अननोन वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, पैरा, इसको बाद में रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये आपको आना चाहिए कि पॉइंट अज्यूम कैसे करें ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे एक को टी मान लीजिए, दूसरा निकाल लीजिए। ठीक, जैसे कि सर्कल में करते थे, पैराबोला में करते थे, इलिप्स में भी करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे करते हैं, सिंपल। या हर जगह ऐसे ही करते हैं लगभग। थोड़ा सा कभी कभी स्मार्ट, सिर्फ टी नहीं मानते, कुछ स्मार्ट टी स्क्वायर मान लेंगे कभी कभी, जिससे स्क्वायर रूट हट जाए, तो वो डिपेंडिंग ऑन इक्वेशन टी या टी स्क्वायर या कुछ और मानते हैं। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाने जाए तो जी एच के, वो हम लोग को निकालने आता है। सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बाय 3, तो कितना हो रहा है, टी 3 + 1 = 4/3। ठीक है, इसका सम करते हैं तो 4 - 2 = 2, और ये प्लस करना पड़ेगा, ये क्या था, 2t + 4/3/3। ठीक है, तो ये भी सिंपल टाइप का क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। t + 4/3, यहाँ पे कितना आ रहा है, 6, 6 4 10, तो 10 + 2t, और 3 × 3 नीचे हो जाएगा 9। तो h के इसके बराबर है। अब यहाँ से इक्वेशन बनाना, तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है, कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू डू इट हियर। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, टी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू क्या है आपका, t + 4/3। तो यहां से आपको दिखना चाहिए कि t को हम लोग लिख सकते हैं 3h - 4, 3h - 4 आ गया। अब यहाँ पे बस पुट कर दीजिए,
k इज इक्वल टू 10 प्लस 2t, टी के जगह ये पुट कर दीजिए। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ अननोन वेरिएबल। तो ये बेसिक आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये हो जा रहा है 9k इज इक्वल टू 10 प्लस 6h माइनस 8। तो रिप्लेस कर देते हैं, तो k को y से और h को x से, और 10 माइनस 2 आपका 10 माइनस 8 आपका 2 हो जाएगा। तो आ गया, ये एक लाइन है पैरेलल टू एक्स वाई एक्सेस तो नहीं है। स्लोप इसका दिख रहा है, ये इधर भेज देंगे तो 2/3 आ जा रहा है, स्लोप 2/3। नहीं, स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिए। ये तो बेसिक था, ठीक है, ये इसको उधर भेज देंगे तो 2/3 आ गया। तो ये भी नहीं, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इतना तो आपको आना चाहिए, और ये फ्री का मार्क्स है, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है, समझ सकता है। देखिए 5 टाइप का एक क्वेश्चन है, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगेन एक ट्रायंगल का बात हो रहा है, इसमें बस सेंट्रॉइड के जगह क्या कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही प्रोसीड करना है। ए का दिया हुआ है आपका 0,1, ओ का दिया हुआ है ओरिजिन, लोकस ऑफ इसका फाइंड करना है तो एच के मान लेते हैं। अब पैरामीटर हम लोग को पता है, बस ये लेंथ सारा जोड़ना पड़ेगा ना, दिस लेंथ, ये तो आसानी से दिख रहा है आपका 1 ही है, ठीक है, एक ऐसा ही पॉइंट है अगर एक्यूरेट बनाने जाए तो। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ये तो दिख रहा है h² प्लस k² है, नहीं इसका स्क्वायर रूट। और ये क्या है, h² प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 4। तो यहां से आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिएगा, किसी को एक को उधर ले जाके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं खुद से और आंसर बताइए। सिंपल सा मैथमेटिकली लिख लिए, पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल डिस्टेंसेस। डिस्टेंस कैसे निकाले, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड एंड सिंपल लोकस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो ये आप बनाइएगा, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस सवाल है, ये आप पढ़िए। तो एक सीढ़ी है ऑफ लेंथ l, तो सीढ़ी को से वॉल पे चढ़ रहे हैं तो टेढ़ा ही करके रखते हैं नहीं सीढ़ी को। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये लेंथ आपका कितना दिया हुआ है, ये लेंथ आपका l दिया हुआ है। एक पॉइंट P का लोकस निकालना है जो कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नियर है वॉल, ठीक है, वॉल ये रहा तो इसके नियर है। तो ये लेंथ आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 है, 1:2 ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इसी का लोकस फाइंड करना है तो इसको एच के मान लेते हैं, वाई नॉट। अब इसका लोकस निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाले, इसका दो तरीका बताते हैं। या तो इसको आप ये जो पॉइंट है ना, ये ए बी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी। तो इसको दो तरीका है सॉल्व करने का, दोनों ही अच्छा है। या तो आप इसको a,0 मान सकते हैं, 0,b, या फिर एक और अच्छा तरीका है, ये थीटा इंट्रोड्यूस कर, यहाँ पे दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए ए बी, तो आप थीटा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो एंगल है। तो ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा, l cos थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये l है तो ये l cos थीटा हो जाता है बेस वाला लेंथ, और ये l sin थीटा। फायदा क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है, सिर्फ थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसको मान सकते हैं 0,l sin थीटा। तो हमको थीटा ही वाला पसंद है तो हम उसी से सॉल्व कर रहे हैं। आप ए और बी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया। अब P हम लोग निकाल सकते हैं, ये जो 1:2 रेशियो है तो उससे कुछ क्लिक करता है, उससे सर क्या क्लिक करता है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, PH जो है सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, याद है हम तो ऐसे याद रखें, क्रिस क्रॉस 1 को A से, तो A प्लस 2 इंटू 0 तो 0 ही बाई 3। अच्छा A नहीं, यहाँ पे तो L लिया, ठीक है, तो A लिखेंगे तो यही आ जाएगा। तो 1 को L cos थीटा, तो L cos थीटा आ गया, बाई 3 आ गया। और इधर क्या आ गया, इधर आ गया 1 तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2L के साथ, तो 2L sin थीटा बाई आपका कितना आ गया 3। तो हो गया, यहां से बस थीटा एलिमिनेट करना है, या cos थीटा और sin थीटा इस टाइप के है ना। cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए अलग से, और sin थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए अलग से, और क्या करना है, ये 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत ही फेमस रिजल्ट है। अगर आप
क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो ऐसा का यूज किए होंगे। तो डायरेक्टली दिख रहा है कॉस थीटा का क्या वैल्यू आ रहा है 3h/l, इसका होल स्क्वायर करना है, टॉपर डायरेक्टली लिखेगा 3k, यहाँ पे 2l आ रहा है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो रहा है, सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई से रिप्लेस कर दे रहे, तो 9x² / l² प्लस 9k² / 4l² इज इक्वल टू 1। तो एल स्क्वायर को नहीं, ये तो रहने देते हैं, ये इलिप्स जैसा लग रहा है नहीं, सिंस इलिप्स जैसा, एक्स यहाँ पे वाई लिखना था, के को वाई से रिप्लेस करते हैं, तो 9y² / 4l² इज इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स ही बन रहा है नहीं, इसको अगर अच्छे से लिखे इलिप्स फॉर्म में, x² a² का वैल्यू ये हो गया l/3 का होल स्क्वायर प्लस y² b का वैल्यू क्या हो गया 12/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला याद है आपको, डू यू रिमेम्बर? तो वही जैसे कि सर्कल था ना, तो सर्कल में मैंने बोला कि कुछ भी पूछ सकता है, तो यहां भी इलिप्स आ गया ना, तो अब इलिप्स से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, तो निकाल लेते हैं फटाक से। ई का फॉर्मूला आपको आता है 1 - b² / a² होता है, तो 1 - इसका स्क्वायर कितना है, तो 4l² तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो सिर्फ नंबर लिख रहे हैं 4/9, और यहां से कितना आ रहा है 1/9। लेट मी चेक अगेन, हाँ 4/9, और हाँ बट यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे है ना बी को आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि जो क्या होता है, जो बड़ा होता है वो ए होता है, ए क्या होता है, ए आपका मेजर वाला होता है, इफ यू रिमेम्बर, ए आपका मेजर होता है और बी आपका माइनर होता है। तो इस केस में आपको ये नहीं यूज करना है, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। तो b का वैल्यू ये हो जाएगा, ये b की तरह एक्ट करेगा, ये a की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो वही चीज है, नीचे में बड़ा लिखते हैं, तो बड़ा इसमें से है 2l/3, 2/3 बड़ा होगा ना, तो 2/3 मतलब 4/9 बड़ा है आपका, और इधर कितना है 1/9, तो ये कट गया, तो 1 - 1/4 आ रहा है, विच इज √3/2। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें देखिएगा ये वाला इलिप्स है, अगेन मैं बता रहा हूं, इस केस में ये वाला इलिप्स है, ठीक है। तो 1 - b² / a² हम याद रखते हैं, ए मतलब बड़ा, बी मतलब छोटा है, नहीं तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, वो अपने सेंस आ जाए कि गलत कर रहे हैं। तो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी वही है स्ट्रेट लाइन, तो ये भी बनाइए। एक स्ट्रेट लाइन है भैया, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, इंटरसेक्ट, तो ये बहुत कॉमन शेप है नहीं, पिछला क्वेश्चन में भी ऐसा ही शेप बना, इसमें भी वैसा ही शेप बन रहा है, 2,3 से पास कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q, ओरिजिन दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, हाँ ठीक है, ये भी फेमस सवाल है। तो हम लोग से पूछा है आर का लोकस, तो आर को मान लेते हैं HK। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जैसे ही आर को HK माने तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यही लेंथ तो K है, ये लेंथ K होगा और ये लेंथ आपका H होगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जा रहा है H,0, ये हो जा रहा है K, 0, K। तो बस कुछ HK में रिलेशन लाना है और हो जाएगा हमारा काम। तो अब ये पता है, ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। इंटरसेप्ट फॉर्म आता है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, a इंटरसेप्ट है आपका h, b इंटरसेप्ट है आपका k इज इक्वल टू 1, यही तो लेंथ होता है। अब ये पास करवा दीजिए, आ गया आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पास करवा दीजिए 2,3, तो 2/h + 3/k इज इक्वल टू 1। तो दिख रहा है 2y और 3x, क्योंकि ये इधर जाएगा 2y 3x, और इधर xy 2y 3x 2y HK, ठीक है। तो ये इजिली सॉल्व, ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है।
इफ अ वेरिएबल लाइन, अच्छा इसी में से एक थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जो एक क्वेश्चन था ना, इसमें क्या दिया हुआ था, पास कर रहा है कोई लाइन से। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि एक वही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है और आपका डायगोनल दिया हुआ है। इस केस में एक रेक्टेंगल है ऑब्वियसली, हाँ एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यहां से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, बहुत बढ़िया। तो व्हाट वी हैव, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, आर पॉइंट मान लेते हैं, और गिवन है ये सी लेंथ गिवन है, ये जो लेंथ है आपका सी है पूरा का पूरा। तो इसी पॉइंट पी का क्या है, आपको लोकस पूछा है, तो इसको एच के मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि ये आपको वैसे ही सिचुएशन लग रहा है कि एक लैडर या लाइन अटका हुआ है, तो थीटा माने थे। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखें, ठीक है, जैसे कि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सी कॉस थीटा सी साइन थीटा करके, लेकिन लेंथी हो जाता है नहीं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा लेंथी होता है। तो इससे बेटर मेथड है आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यूज करेंगे तो बहुत ही फायदा देगा। तो टॉपर ज्योमेट्री से सॉल्व करेगा, तो करते हैं। ये सी है तो पहली बात तो ये तुरंत लिखेंगे सी कॉस थीटा, और ये लेंथ कितना हो गया आपका सी साइन थीटा, इजी। फिर अब थोड़ा सा और ज्योमेट्री लगाते हैं, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये तो 90 डिग्री था ही, तो ये हो जाएगा आपका थीटा। अब ध्यान से सोचिए, ये आपका क्या है सी साइन थीटा, तो ये ट्रायंगल देखिए, ये वाला, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो पी ए आर को, ट्रायंगल को देखिए, पी ए आर, ठीक है, पी ए आर को देखिए। तो साइन थीटा अगर लिखे, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये थीटा के अपोजिट ही तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया पी ए बाई सी साइन थीटा। तो आपका पी ए क्या आ गया सी साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। ये लेंथ कितना आ गया सी साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि ये सी साइन स्क्वायर थीटा है ना, सिमिलरली आप इस ट्रायंगल के लिए करेंगे सी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये बेस की तरह एक्ट करेगा, तो ये आपका सी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं, ये आपको दिख भी रहा है, सोचिए ये दोनों को सी इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस शुड मेक सेंस, या फिर माइनस करके भी निकाल सकते थे। नहीं, सी इज इक्वल टू सी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो ये आप याद रख सकते हैं, थीटा माने तो एकदम परपेंडिकुलर पे सी साइन स्क्वायर थीटा सी कॉस स्क्वायर थीटा, कितना मस्त हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर, अब यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करते हैं, क्योंकि इसी का तो मीनिंग होगा एच, ये एच होगा और ये के होगा, बहुत बढ़िया। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल अलग से बना ले रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है ये लेंथ था आपका सी साइन स्क्वायर थीटा, ये है थीटा। तो ये लेंथ कितना आ जाएगा आप करिएगा, जो के है, जो के है वो आपका सी साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। नहीं, क्योंकि साइन थीटा क्या होगा, ये लेंथ बाय सी साइन स्क्वायर थीटा, तो मल्टीप्लाई होके ऐसे ही सी साइन क्यूब थीटा आ गया। तो आप गेस कर सकते हैं एच क्या आएगा, तो एच कॉमा के तो आ गया सर सी साइन क्यूब थीटा, तो एच क्या आएगा। सिमिलरली मैथ्स में पैटर्न काम करता है, करिएगा आप कॉस क्यूब थीटा, इस ट्रायंगल में करिएगा, ठीक है, या फिर आपको दिख भी रहा हो, ये क्या आ जाएगा सी कॉस क्यूब थीटा। नहीं, उसी का तो ये प्रोजेक्शन ही होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं, ये उसी का मल्टीप्लाई भी होता है। तो अब बस कॉस थीटा और साइन थीटा को निकाल लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहां से कॉस थीटा क्या आ रहा है एच बाई सी करेंगे और 1/3 करना पड़ेगा। साइन थीटा क्या आ रहा है के बाई सी करेंगे और 1/3 स्क्वायर कर देते हैं, और एक्स वाई से रिप्लेस भी कर देते हैं, तो एक्स सी 2/3 प्लस वाई सी 2/3 इज इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर जो ऑप्शंस में रहता था x 2/3 प्लस y 2/3 इज इक्वल टू c 2/3। तो आप सोचते थे सर ये 2/3 कहां से आ गया, क्योंकि ये क्यूब बन जा रहा था, इसलिए ये 2/3 आ गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप, ये पूरा ज्योमेट्री का खेला जो बहुत मस्त है, मतलब ये आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्योमेट्री तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा
बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं अपने नोट्स में भी। तो वापस से पीवाईक्यूज में आ जाते हैं। तो ये देखिए 8, वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है। तो दो लाइन का इंटरसेक्शन आपको निकालना आना चाहिए। ये जो लाइन है इसको सिंप्लीफाई कर ले, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और ये 3x प्लस 4y, दो लाइन का आपको इंटरसेक्शन निकालने आना चाहिए, ठीक है। मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वही वाला है, ये वही वाला है। एक वेरिएबल लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट P कुछ निकाल लेंगे, या हाँ P मान लेते हैं, या फिर इसको x मान लेते हैं, या q मान लेते हैं, ठीक है। ये q फाइंड करना है। इस लाइन से एक पास, इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को a b में मिड कर रहा है। देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाँ तो ए बी का मिड पॉइंट पूछा है, ठीक है। तो एक P है h कॉमा k इसका, और ये क्या है, ऐसा है कि इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो Q का फाइंड करना, Q का ये बस सॉल्व करना। तो इसको कैसे सॉल्व करें, दो तरीका, या तो आप वेरिएबल सेम करें, या फिर जब भी ऐसे कोफिशिएंट ऐसे सेम रहता है ना, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार ऐड करिए। तो देखेंगे 7x प्लस वाई आ रहा है, और इधर 24। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये दोनों को, एक बार ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ रहा है, इसको ऐसे लिख देते हैं x प्लस वाई, ठीक है। ये आप हमेशा यूज कर सकते हैं जब भी कोफिशिएंट सेम होगा या क्रिस क्रॉस होगा, तो ऐड कर दीजिए, तो x प्लस वाई में एक इक्वेशन आ जाएगा। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो x माइनस वाई में एक इक्वेशन आ जाएगा, और सिंस कोफिशिएंट सेम था तो 0 हो जाएगा। तो यहां से दिख रहा है x इज इक्वल टू वाई, तो पुट कर देते हैं, तो 12 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू इसका आधा, तो 12/7 आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजली। तो ये Q का क्या मिला, 12/7, 12/7, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखे, इसको मान लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा चालाकी से लिख रहे हैं। इसको मान लेते हैं a कॉमा 0, इसको मान लेते हैं 0 कॉमा b। जब भी ऐसा रहे ना तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से यहाँ पे ही लिख देते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, और ये पास किससे कर रहा है, ये 12/13 से पास कर रहा है, या एच के टर्म्स में लिख देते हैं, एच के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। हाँ, इसको कैसे लिख रहे हैं, ये लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, h क्या है, h आपको दिख रहा है a प्लस 0/2 सिंस मिड पॉइंट है। सिमिलरली क्या k क्या आ जाएगा, b/2, तो ये लिख सकते हैं 2h कॉमा 0, और ये लिख सकते हैं 0,2k। आई होप दिस मेड सेंस, क्योंकि ये जो अपने से पैरामीटर लेना है, जितना कम वेरिएबल उतना अच्छा। एच के ही ना बचा के रखना है, तो एच के टर्म्स में अगर लिख सकते हैं तो लिखो ना। तो हो गया x बाई, इसके जगह लिख देते हैं, फिर पास करवाते हैं 2h, b का वैल्यू था 2k इज इक्वल टू 1, ये पास कर रहा है 12/7, तो 6/7 h प्लस 6 सॉरी यहाँ पे y के जगह ही पुट कर रहे हैं, y के जगह 12/7 पुट कर रहे हैं, तो 2 और 12 कट गया, 6/7 के, हाँ तो अब दिख रहा है क्या दिख रहा है सर, हाँ 7 को उधर ही भेज दे रहे, ठीक है। एलसीएम आपका 7h के आ जा रहा है, तो 6k प्लस 6h इज इक्वल टू 7hk, तो आ गया हमारा आंसर। तो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 7xy, ठीक है। 6 इधर है और ये इधर है, तो ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, ये जो ट्रिक बताया आपको याद रखिएगा, क्यों क्यों, क्योंकि इसका देखिए एक फायदा, ये क्वेश्चन देखिए ऐसा भी आ सकता है, ये पीवाईक्यू नहीं बट ऐसा आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसी का जनरल फॉर्म है, क्या आपको दिख रहा है, बस a और b के जगह 3 और 4 ले लिया है, तो क्या इक्वेशन बन रहा है, bx, ये ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं, ax है प्लस by इज इक्वल टू ab। जब भी इस टाइप का, सॉरी, तो ऐड करिएगा, एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए क्या आ रहा है, a प्लस बी आएगा और यहाँ पे x प्लस वाई आएगा इज इक्वल टू ए बी। एक बार सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करिए तो b माइनस ए आएगा, x माइनस वाई आएगा इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस वाई 0 ही आ गया इस केस में। तो x इज इक्वल टू वाई पुट कर देते हैं, तो 2x
इज इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी आ जा रहा है, तो x और y दोनों तो बराबर ही है, इज इक्वल टू ए बी बाई 2a प्लस बी आ जा रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं। अब बस, अब जो पास कर रहा है इस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये a को कैसे लिख सकते हैं, सिंस मिड पॉइंट है, ये जो p है जिसका निकाल रहे हैं, तो ये मिड पॉइंट ही है ना, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन वही था जैसे कि 2h कॉमा 0, और ये हो गया 0 कॉमा 2h, सॉरी 0 कॉमा 2k। तो क्या आ रहा था, x बाई 2h प्लस y बाई 2k इज इक्वल टू 1। अब ये पास कर रहा है इससे, तो इससे पास करवा दीजिए, तो कैन यू सी द आंसर, तो आंसर आ जाएगा आपका ए बी, और यहां पे अच्छा 2 नीचे ही है ना, हाँ 2h 4 आ जाएगा ना, 2 कैंसल होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है। ए बी ए प्लस बी 2h एक्स वाई से पास कर रहा है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी और 4a+b, यहाँ पे क्या हो गया h प्लस ए बी 4a+b k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए बी आ जा रहा है कॉमन, और यहाँ पे बच रहा है k प्लस h इज इक्वल टू 4a+b(h_k)। तो ये आप जनरल एक इक्वेशन बन गया नहीं, क्या है, x प्लस वाई के आगे नंबर रहेगा ए बी, और एक्स वाई के आगे नंबर रहेगा 4a+b। तो ये हमारा एक फाइनल सा इक्वेशन आ गया, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो। उस केस में क्या था, एक्स वाई का वैल्यू इफ यू नोट, एक्स वाई का वैल्यू 3 और 4 है, तो पुट करके देखे, 3 और 4 पुट कर रहे तो 7, नहीं 3 और 4 तो 12x प्लस वाई, हाँ ये हो जा रहा है 12, हाँ ये हो जा रहा है 12x प्लस वाई, ये हो जा रहा है 12, 4 और a प्लस बी करे तो 3 4 कितना होता है 7, तो 7xy। यहाँ पे कुछ गड़बड़ किए हैं, टू ए प्लस बी ठीक है, 7 यहाँ पे तो 3 आ रहा है, जबकि होना चाहिए 6, 4 और 3 आपका 12 होता है। अच्छा यहाँ पे 2ab था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए बी और ए बी क्या होता है 2, तो ये छोटा सा मिस्टेक था, तो ये 2 नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी कॉमा ए प्लस बी आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं ये 2 कट गया, तो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 7xy, यही आ गया। और ये बहुत अच्छा चीज से मिल गया, ये आप खुद ही क्वेश्चन दीजिए कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो इसका बहुत लोग नहीं निकाल पाएगा सही से, ठीक है, बहुत कोफिशिएंट से बहुत टाइम लग जाएगा, बट आप इजिली निकाल लिए, ये आएगा ए बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है, ए बी कॉमा ए प्लस बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये अब क्वेश्चन देखते हैं, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन, एक लाइन है x इज इक्वल टू 2y, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं एक दूसरे लाइन पे, x इज इक्वल टू y। तो इस पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द, हाँ तो यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके एक लोकस मिलेगा, तो इसी लोकस का दिखने से लग रहा है स्ट्रेट लाइन आएगा,
तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहली बात तो इस पॉइंट P को मान लेते हैं जिसका निकालना है H के, ये मिड पॉइंट है, इक्वली है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ना, इस ये मान लेते हैं, अज्यूम कर सकते हैं y को t मान रहे हैं तो ये 2t हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे y को t मान, x को t मानते हैं तो t/2 लिखना पड़ता, तो आई प्रेफर दिस। यहां पे भी आप मान सकते हैं कुछ नया वेरिएबल, बट वाई टू फाइंड नया वेरिएबल, ये जो b है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग t और h के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं, पहली बात तो मान लेते हैं l, l मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट सेम होगा। l वी कैन फाइंड, यहाँ पे अगर लिखें सिंस मिड पॉइंट है तो 2t प्लस l बाई 2h होना चाहिए, एंड t प्लस l बाई 2 आपका k होना चाहिए, नहीं तो 2t प्लस l इज इक्वल टू h, और t प्लस l सॉरी 2h इज इक्वल टू 2k। तो यहां से माइनस कर देते हैं तो t इज इक्वल टू 2h माइनस 2k आ गया, हाँ ठीक है। और कुछ जरूरत नहीं है, हमको लगता है l निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि स्लोप हमको पता है, ये सिंस इसके परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का स्लोप हम लोग को पता है -1 होना चाहिए, नहीं, और स्लोप का हम लोग को फॉर्मूला पता है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो इस जो लाइन का स्लोप है t माइनस k लिख सकते हैं और 2t माइनस h लिख सकते हैं, ये होना चाहिए आपका -1। t का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, 2h माइनस 2k माइनस के -3k हो गया, 2t मतलब 4h माइनस 4k माइनस h आपका -1 होना चाहिए। तो यहां से इसलिए निकल जा रहा है 2h माइनस 3k 3h माइनस 4k -1, हाँ 5 जैसा कुछ बन रहा है, तो ये आपका आ गया -3h प्लस 4k, तो 5h इज इक्वल टू 7k, यानी कि ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 5x है, h मतलब x और k मतलब y। तो आ गया, ये सिंपल सा स्लोप का खेल था, मिड पॉइंट लगाए और वही स्लोप -1 कर दी, और क्या था, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए, इमेज निकालना है। तो अगेन दो चीज मैं बोलता हूं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां भी आप चाहे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते थे, कि इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे, लेकिन लेंदी हो जाएगा, तो अवॉइड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अवॉइड यूजिंग फॉर्मूला फॉर, नहीं तो वो लेंदी हो जाएगा, फिर एफिशिएंट मेथड नहीं रहा, फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहिए, जरूर दिमाग लगेगा, कुछ ना कुछ शॉर्टर मेथड होगा। तो इसमें भी इमेज है तो तुरंत दिमाग में आएगा इमेज, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एक लाइन है, ये आपको पता चला, ये फैमिली ऑफ लाइन्स है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फैमिली ऑफ लाइन्स, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, नहीं तो क्या होता है, L1 प्लस लैम्डा L डिनोट्स फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पासिंग थ्रू, यही कॉन्सेप्ट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो बहुत सारा लाइन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिएगा आप, क्या आ रहा है, ऐसे हिट एंड ट्रायल से अगर करे तो 2 और 1 आ रहा है, आप निकाल सकते हैं, तो 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1 से बहुत सारा लाइन हो सकता है पास करें, नहीं तो इसमें से एक पॉइंट P है, तो अपने को क्या करना है, एक पॉइंट P दिया हुआ है 2,3, इसका इमेज का लोकस पूछा, P डैश H, K मान लेते, तो ये इमेज मतलब ये डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। तो ये लाइन रहता तो हम लोग डिस्टेंस यूज करते कि हाँ इसका इसका डिस्टेंस, इसका इसका डिस्टेंस, बट लाइन तो नहीं है। एक और चीज, एक तो वही है, अब इमेज निकालने दे, ये जो पूरा लाइन है इस फॉर्म का, यहां से इमेज का फॉर्मूला यूज करें बहुत ही बड़ा जाएगा, तो यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो, और ये आपको दिमाग में रखना है कि ये लेंथ सोचिए, यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये लेंथ नहीं, बराबर नहीं होना चाहिए, ये इक्वल है 90 डिग्री और कॉमन, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो यही मेन खेला था, ये x मान लेते हैं, px इज इक्वल टू p डैश x, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको सोचना था, पॉइंट कहीं भी ले लेंगे आप सेम ही रिजल्ट आएगा। मान लीजिए पॉइंट यहाँ है
तो इधर इमेज बनता अगेन ये लेंथ, और ये लेंथ आपका कितना आ रहा है, ये लेंथ आपका बराबर ही आएगा, नहीं ये हो गया परपेंडिकुलर और यहाँ से, तो ये और ये बराबर आएगा। तो ये आपका की रिजल्ट था। अब यहाँ से सॉल्व करना आसान है, बस लेंथ निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा लेंथ, 2 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ये कितना हो जा रहा है h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर। तो आपको दिखना चाहिए सर्कल ही है, तो सर्कल स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स, h और k से रिप्लेस भी कर देते हैं। x-1 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर, हाँ इसका रेडियस भी दिख रहा है √2, यही वाला पार्ट 2 होगा, √2 का होल स्क्वायर, तो √2 इज द रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा यहाँ पे 2 कर दीजिए, दोनों ऑप्शन में 2 दे दिया, एक का 2 कर दीजिए, एक का √2, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अगेन आंसर ए हो जाएगा, √2 है रेडियस। ठीक है, तो अगेन सर्कल आ जाएगा, अब आगे आपको रेडियस भी पूछ सकता है, और ये दिमाग वाला क्वेश्चन था, इसमें फॉर्मूला यूज नहीं किए, लॉजिक यूज किए, इसको बोलते हैं लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आईटी का पुराना सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाय 3 लाइन है, तो 2 लाइन है, 2 भयानक सा लाइन दिया, बहुत ज्यादा वेरिएबल है, और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 तो अच्छा लाइन है, मतलब कि x एक्सिस, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं पहला लाइन है, ये मान लेते हैं दूसरा लाइन है। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअली टफ नहीं है, बस मैनिपुलेशन आना चाहिए और थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो ऑर्थो सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग को पता है, कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो ये तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हम लोग को निकालना है। तो अल्टीट्यूड, एक तो अल्टीट्यूड यहां से बनाएंगे, जब भी एक एक्सिस हो ना तो हमेशा अल्टीट्यूड एक ये बनाएंगे, तो ये हो गया अल्टीट्यूड। तो इसका अल्टीट्यूड ये तो आसान है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो अल्टीट्यूड हो गया वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन, यानी कि x इज इक्वल टू समथिंग होगा। आई होप दिस मेक सेंस, क्योंकि ये y इज इक्वल टू 0 है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप आपका, मतलब स्लोप का क्या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन वो किस फॉर्म में होता है, x इज इक्वल टू k। ठीक है, तो ये एक अल्टीट्यूड मिल गया, मतलब इसका एक कोऑर्डिनेट तो हम लोग को पता है क्या आएगा। अच्छा, वो k क्या होगा, यही वाला चीज, मतलब इससे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करना है, इसका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, इसका सिर्फ x से मतलब है, हम लोग को x ही निकालिए, y निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अल्टीट्यूड का इक्वेशन कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट कहां से निकलेगा, यही इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही ना वैल्यू होगा। आई होप दिस मेड सेंस। दूसरा मान लेते हैं ये अल्टीट्यूड है इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, ये पॉइंट मतलब ये y कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसको 0 पुट कर दे रहे हैं, ये गायब, -q, हाँ -q,0। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जा रहा है सेकेंड लाइन का 0, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप है, इसका अगर स्लोप लिखें, इसका स्लोप है आपका, ये उधर गया 1 + p/p, ठीक है, क्योंकि वही ऐसे भी सोच सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आ जाएगा। इसका स्लोप क्या होगा तब स्लोप ऑफ जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो -p/1 + p। तो एक लाइन तो मिल गया, एक लाइन, ये कॉल इट L1। तो L1 का इक्वेशन क्या आ गया आपका, y -0 x + q इज इक्वल टू इसका स्लोप -p/1 + p। ठीक है, और एक लाइन और निकालना है L2, तो ये L2 है, ये L2 x इज इक्वल टू समथिंग है, L2 इज x इज इक्वल टू समथिंग, वो k का वैल्यू निकालना है, काम खत्म। और k का वैल्यू कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मतलब y को एलिमिनेट करना है, तो कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, इसको p और q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन रहा है 1 + p q(x), ये तो एलिमिनेट हो गया, तो बस इसको माइनस कर रहे हैं, 1 और 2 को माइनस करना पड़ा, ये इनटू है, तो माइनस यहाँ पे हो जा रहा है p 1 + qx, बहुत बढ़िया,
फिर प्लस पी क्यू वन प्लस पी और माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है पी क्यू वन प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए एक्स कॉमन ले रहे हैं तो क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है पी क्यू कॉमन ले रहे हैं तो पी माइनस क्यू बच रहा और यहाँ से ये कैंसिल हो जा रहा है तो x इज इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू बाई क्यू माइनस पी हो जा रहा है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है x इज इक्वल टू पी क्यू आ गया, जो कि बहुत अच्छा वैल्यू। तो ये थोड़ा सा टास्क था, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई कौन कितना फास्ट निकाल सकता है, वहां से थोड़ा सा टाइम बचेगा। आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते थे कोई कोफिशिएंट से। तो L2 मिल गया x इज इक्वल टू पी क्यू, दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि एक्स वाई में ही रिलेशन चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोनों अल्टीट्यूड ही क्या देगा, ये आपका लोकस देगा और ऑर्थो सेंटर देगा, तो वही एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा वही हो जाएगा। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक्स के जगह पी क्यू पुट कर देते हैं, वाई पी क्यू, कुछ अच्छा बन रहा है, मतलब सही जा रहा है। कैन यू सी क्या अच्छा बन रहा है, क्यू कॉमन लेंगे ना तो माइनस पी क्यू कॉमन ले लेते हैं तो ये p प्लस वन बच रहा है और यहाँ का p प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस पी क्यू आ जा रहा है, y इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। तो आपको लोकस दिख रहा है, ये जो ऑर्थो सेंटर था वो क्या आ गया पी क्यू माइनस पी क्यू, यानी कि लिख सकते हैं जो h और k है या x प्लस वाई क्या है 0। x प्लस वाई 0 किसका इक्वेशन है, आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, हो सकता है इसका आगे जाके इसका ऑर्थो सेंटर का स्लोप क्या है तो -1 लिख सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्थो सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई होप समझ में आया होगा चीजें। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का पुराना सवाल है। इसमें देखिए एक रेक्टेंगल है पैरेलल टू लाइन y इज इक्वल टू mx, तो इसमें जो एक सिली मिस्टेक करते हैं कि ऐसा स्ट्रेट लाइन बना देते फिर ऐसा, तो ऐसा नहीं करना है। फिर सोचते हैं कि ये मान लेते हैं पी क्यू है और ये मान लो 5 है तो ये हो गया p प्लस 5, नहीं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब पैरेलल टू x या पैरेलल टू y एक्सिस वाला लाइन नहीं है, तो ऐसा मत बनाइएगा आप। तो ये मिस्टेक दूर करिए। तो इसमें कैसा बनाएंगे सर, इसमें आप टेढ़ा टेढ़ा बनाइए। ठीक है, y इज इक्वल टू mx, अगर नहीं दिया हुआ है कि x एक्सिस y एक्सिस तो आप टेढ़ा टेढ़ा बनाइए। तो एक रेक्टेंगल हैज इट साइड्स पी क्यू, एक पी क्यू है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं टेढ़ा, एक रेक्टेंगल बन गया। स्लोप जो जो गिवन है सब लिख लेते हैं। इसका स्लोप मान लेते हैं m है, ये भी m है, ये -1/m हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये -1/m हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू है, ये पी क्यू नाम दे देते हैं, पी क्यू पैरेलल टू m है। और क्या है, वर्टिसेस p ऑन द लाइन y इज इक्वल टू a, मतलब ये जो है इसका y कोऑर्डिनेट a होगा, नहीं क्योंकि ये y इज इक्वल टू, ये मत समझ लीजिएगा कि ये लाइन y इज इक्वल, ये नहीं दिया हुआ। वर्टेक्स जो है वो y इज इक्वल टू a पे लाई कर रहा है। x एक्सिस के बारे में पता नहीं, गैप छोड़ देते हैं। q है, q का x कोऑर्डिनेट b है। ठीक है, और आपका s जो है उसका s किसको ले, ऑर्डर में होना चाहिए, तो ये हो गया r, ये हो गया s, तो ये है -b, इसके बारे में नहीं पता है, बस इतना ही सब गिवन है। एक चीज आप याद रखिए, जब भी पैरेललोग्राम जैसा शेप हो ना तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम का है इन कोऑर्डिनेट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसको लेट्स कॉल इट ओ, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा b-b/2 यानी कि 0, क्योंकि यही दोनों तो अपोजिट है, एकदम बीच में होना चाहिए, तो b और -b के बीच में क्या होगा 0। ठीक है, ये हो गया 0, y कोऑर्डिनेट अभी रहने देते हैं। अच्छा r, इसी का r का लोकस निकालना है तो इसको h के मान ले रहे हैं। एक और चीज तब क्लियर हो रहा है, अगर ये h है ये 0 है तो ये -h होना चाहिए, जैसे कि b-b हुआ और x का कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पे h, यहाँ पे -h होना चाहिए, तभी ना x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये पैटर्न आप नोटिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज है।
तो P का तो पूरा ही कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, एक और चीज आप यूज करिएगा जो काम आएगा निकालने में, कि M तो पता है 90 डिग्री मतलब स्लोप वाला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। हाँ, इसका ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा कितना, a+k/2, a+k/2, नहीं a है और k/2 आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, हाँ अब बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको क्या मान ले, अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि ये और ये परपेंडिकुलर है या इसका स्लोप m है, तो अल्फा का वैल्यू वहां से निकल जाएगा। क्या करें, अल्फा -a/b+h=m। आई होप दिस मेड सेंस। तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, mb। ये भी कुछ खतरनाक नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है। अल्फा का ये थोड़ा सा खतरनाक वैल्यू आ गया। बीटा का वैल्यू सिमिलरिटी निकाल सकते हैं, यहीं से यूज कर सकते हैं, या 1/m भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। हम तो ये वाला यूज कर रहे हैं। तो बीटा -k/-b-h, ये भी m के बराबर होना चाहिए। तो बीटा का वैल्यू यहां से क्या आ गया, -mb-mh +k। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, दिस प्लस दिस तो 0 हो गया, बीटा प्लस अल्फा/2, हाँ हो गया एलिमिनेट। बीटा प्लस अल्फा/2 ये कितना होना चाहिए, a+k/2 के बराबर होना चाहिए। बीटा और अल्फा के जगह ये पुट कर दीजिए और आपका इक्वेशन आ गया। बाकी सब तो नोन था, तो बस पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बस आपको सॉल्व करना है। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट था, आई होप समझ में आया होगा। एक बार और बता देते, पहली बात तो ऐसे नहीं लेना, ऐसे लिए, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा कि ये 0 कैसे निकाले, क्योंकि मिड पॉइंट होता है -b है, तो अगेन जो मिड पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, और इधर का h लिए हुए थे, लोकस को h के लेते, तो उधर का -h हो गया। इसको अल्फा बीटा को लेट कर लिए, स्लोप के मदद से m के टर्म्स में आ गया। सब नोन है इसमें, सब नोन है, h के तो रखेंगे ही। अब ये आ गया मिड पॉइंट थ्योरम से। अब बस इसमें बीटा के जगह पुट कर देंगे, अल्फा के जगह पुट कर देंगे, h के जगह x, y के जगह k के जगह y, एंड वी गॉट आवर आंसर। तो यहां से आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड, एंड आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, यू लर्न समथिंग न्यू। यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर। इसका पार्ट 2 आने वाला है। स्ट्रेट लाइन पूरा डिस्कस हो गया लगभग, थोड़ा थोड़ा कोनिक का भी डिस्कस कर लिए। पार्ट 2 में we will discuss circles and parabola. So yeah, so that's it for today. I hope you liked the session. Thanks for watching.